अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 26 मार्च बरोज जुमेरात। एक तरफ तो जी ईरान वाली जंग इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। मुज़ाकरात होने के जो चांसेस थे वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि अब ईरान की जानब से अरब ममालिक पर इंतहाई सख्त हमले किए जा रहे हैं। दुबई से लेकर अबू जबी तक तबाही ही तबाही है। अरब ममालिक के अंदर भी हलाकतें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान अहम तरीन किरदार अदा कर रहा था और पाकिस्तान के किरदार की ही वजह से अमेरिका और इसराइल को यानी ये पैगाम भेजा गया कि खबरदार, अब आपने किसी भी ऑफिशियल को, खास तौर पे जो अब्बास अराक्ची हैं या ईरानी स्पीकर हैं, उनको आपने टारगेट नहीं करना। और उसके बाद आलमी मीडिया पर यह खबरें भी आई कि इसराइल ने इन दोनों शख्सियात को मुज़ाकरात की वजह से अपनी हिट लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन क्योंकि अमेरिका ये चाहता था, और इवन आज एक खबर भी आई है जिसके अंदर यह बताया गया है कि अमेरिका यह कहता है कि ईरान को शिकस्त तस्लीम करना होगी। यानी मसला कहां पे है कि क्योंकि अमेरिका को शिकस्त हो रही है, अमेरिका मिन्नतें और तरले कर रहा है कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, मुख्तलिफ ममालिक के जरिए पैगाम भेज रहा है। ईरान अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करना चाहता है, अपनी शराइत पर जो है वो जंग बंदी करना चाहता है। जब ईरान अपनी शराइत पर जंग बंदी करेगा तो पूरी दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि ईरान जंग जीता है, अमेरिका को शिकस्त हुई है। और सुपर पावर का वो जो सारा एक भरम था पूरी दुनिया में, या एक खौफ या डर बना होता है कि जी ये अमेरिकी बड़े ताकतवर होते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना, वो भरम तो टूट जाएगा। तो यही वजह है कि अमेरिका जो है वो अब ईरान को ये मनवाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये कहें कि हम आपकी सारी बातें मान लेते, लेकिन आप ये कहें कि हमें शिकस्त हो गई, आप शिकस्त कबूल कर लें। वो ईरान करने के लिए तैयार नहीं है। तो चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं, इंतहाई खतरनाक हो रही हैं। इस वीडियो के अंदर इस हवाले से हमने बात करनी है। आलिया हमजा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब में, और इनकी उस सजा के बावजूद, ये रूह पोस्ट थी, उसके बावजूद पंजाब के अंदर काफी हद तक इन्होंने काम किया। एक्टिव थी अडियाला जेल के बाहर जो तहरीक चल रही थी, उसको लेकर भी ये लोगों को काफी हद तक निकालती थी। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। आलिया हमजा की किस तरह गिरफ्तारी हुई है या किसने गिरफ्तार किया, इस हवाले से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा सबसे पहले डोमेस्टिक इशू आलिया हमजा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आलिया हमजा खातून होके उन्होंने मर्दों से ज्यादा काम किया। अगरचे हमने बारहा उन पर तनकीद भी की, जब अडियाला के बाहर कम लोग आते हैं या वो लोग जो आते हैं हाजिरी लगवा के वापस निकल जाते हैं। अब मसला यह था कि आलिया हमजा सजा याफ्ता, केपीके के अंदर वो रूह पोस्ट थी। अब वो खुद तो मैदान में आ नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कम से कम हमाद अजहर से अच्छा काम किया और वो मुसलसल लोगों को निकालती रही। लोगों को उन्होंने कुछ ना कुछ जो किरदार अदा कर सकती थी वो किरदार अदा किया। अब गुज़श्ता रात के तकरीबन 1-2 बजे लाहौर से उनके घर के दरवाजे तोड़कर इंतहाई भयानक तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। अब खबर ये आई है कि आलिया हमजा, क्योंकि 5 साल की उन्हें सजा हुई थी और भी उन पर केसेस हैं, तो उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सवाल ये उठता है गिरफ्तारी कैसी हुई। देखिए साफ बात है, ईद थी, ईद का मौका, हो सकता है आलिया हमजा रूपोश, जाहिर रूपोश थी, छुपते छुपाते वो लाहौर ईद मनाने के लिए, पता नहीं कितने अरसे से उन्होंने अपने घर वालों से नहीं मिली होंगी, कितने अरसे से बच्चों के साथ ईद नहीं की होगी, तो वो लाहौर पहुंची कि बहरहाल अब और स्टेट को बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, हो सकता है उस तरफ फोकस हो, ये जंगों की तरफ फोकस हो, पीटीआई को क्रश करने वाला मामला हो सकता है रुक गया हो। तो बहरहाल उन्होंने चोरी चुपके ईद वहां पे मनाई और जाहिर है किसी ने खबर दे दी होगी, किसी को पता चल गया होगा, कोई जासूसी होगी, हो सकता है पीटीआई के अंदर से किसी ने बता दिया कि भाई आलिया हमजा तो लाहौर पहुंची भी है। खुफिया इतला पर ही ये सारा छापा हुआ है, सारी कार्रवाई हुई है, वरना कोई आलिया हमजा लाहौर की मार्केटों के अंदर तो नहीं निकली हुई थी। बहरहाल उन्हें तोड़ फोड़ करके, उनके घर को दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए
एक बहुत बड़ा नुकसान है। खबर सुन लें जरा, ईरान की तरफ आते हैं। इसराइल टुक Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and Parliamentary Speaker Mohammad Bakir Kalibaf off its hit list after Pakistan requested Washington not to target them, पाकिस्तानी ऑफिशियल टेल रॉयटर्स। तो पाकिस्तान की दरखास्त पर उन्हें हिट लिस्ट से निकाल दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, 2 डेड 3 इंजर्ड आफ्टर शार्पनल फॉल्स इन अबू धाबी आफ्टर मिसाइल इंटरसेप्शन। तो दो आज अबू धाबी के अंदर हलाकतें हुई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। और अभी ये खबर आ रही है कि दुबई के अंदर भी धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। इस सारी जंग के अंदर रूस को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। क्रेमलिन सेल्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस विल डबल फ्रॉम अबाउट $12 बिलियन टू नियरली 24 बिलियन दिस मंथ एज प्यूटन प्रॉफिट्स फ्रॉम एंड। अच्छा, बहरहाल डबल, रूस डबल पैसे कमा रहा है, क्योंकि अब या तो ईरान का तेल बिक रहा है या फिर रशिया का जो है वो तेल सेल हो रहा है। और आलमी मंडी के अंदर आज तेल फिर महंगा हो गया, क्योंकि जब से ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की जानब से ये तस्दीक की गई है कि भाई हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और देखिए, ईरानी वजीर खारजा की अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि कई दिनों से अमरीका ने मुख्तलिफ साल्सों के जरिए पैगामात भेजने शुरू किए हैं, ताहम ईरान की पॉलिसी दफा जारी रखने की है और उनका फिलहाल मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। इस दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.6% इजाफे के बाद $103.85 तक पहुंच गई है। तो लिहाजा जब से ईरान ने तरदीद किया कि भाई कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे और हम कोई अमेरिका की शराइत नहीं मानने जा रहे, तो उस वजह से तेल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। बरतानिया ने बोलना शुरू कर दिया। पहले स्पेन बोला, फिर बरतानिया ने बोलना शुरू कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन है, उनकी जानब से कहा गया ट्रंप एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है, नोबल इनाम की सिफारिश करने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा ट्रंप तो एक गैंगस्टर है कि इसको किसने अमन का दाई बना दिया। जिसने भी नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नामजद किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। कि जो एक गैंगस्टर को जिसने दुनिया का अमन तबाह कर दिया, उसको कहा कि इसे पीस प्राइज मिलना चाहिए। और जाहिर है इसमें सरे फहरिस्त तो पाकिस्तान है, इसमें सरे फहरिस्त तो शहबाज शरीफ साहब है। और बहरहाल अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री, जरा सुनिएगा, ईरान के अंदर किसी वक्त भी बड़ी तबाही हो सकती है। किस तरह? जो ईरान के अंदर बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जिस पर पहले भी हमला हो चुका है और ये बनाया गया है ईरान और रूस की जानब से मिलकर। और रूस ने कहा था खबरदार इस पर हमला मत करना, इस पर हमला रशिया पर हमला तस्वर होगा और फिर अगर ये हिट कर गया, क्योंकि ये एटमी पावर प्लांट है, तो फिर बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। लेकिन अमेरिका बाज नहीं आ रहा। रशियाज फॉरेन मिनिस्ट्री हैज अक्यूज्ड the US and Israel are trying to spark a nuclear disaster with the second strike near Iran Bashar nuclear power plant, forcing Moscow to evacuate more staff from the joint Iranian-Russian site। तो लोगों को अब निकाला जा रहा है और रशिया की जानब से कहा गया है कि जिस तरह से पहले उन्होंने एक हमला किया उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, अब ये दोबारा दूसरा हमला कर रहे हैं और बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। बड़े पैमाने पे एटमी तबाही जो है वो ईरान के अंदर हो सकती है। अमेरिका इसराइल की जानब से मशहद के अंदर भी ताज़ा हमले किए गए हैं और कुछ अहम ईरानी शख्सियात और ओहदेदारों की शहादत की इतलात हैं। ज़राए दावा कर रहे हैं कि ईरान के नए सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहम्मद बगैर जुल्कदर भी शामिल हैं, ताहम ईरानी मीडिया हुकाम ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की। मशहद में मस्जिद अल हुसैनी पर भी हमला किया गया है और इसके अलावा मशहद के अंदर 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमरीकियों को यह लगता है या इसराइलियों को कि ईरान के जो अहम ओहदेदार हैं वो मसाजिद के अंदर हो सकता है उन्होंने पनाह ली भी हो, लिहाजा अब मसाजिद को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। स्पेन के वज़ीर आज़म पडीरो की जानब से कहा गया कि हम मुतालबा करेंगे कि जंग बंदी की जाए। ये मुनासिब नहीं कि कुछ लोग दुनिया को आग लगा दें और बाकी सब उसके धुएं को निगले। उन्होंने कहा कुछ लोगों के लिए
यानी पूरी दुनिया को तबाह नहीं किया जा सकता, ये जंग फौरी तौर पे खत्म होनी चाहिए। अब असल खबर सुनिएगा, वो जो वीलो के शुरू में मैंने आपके सामने रखी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट ने बुध के रोज ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तेहरान ये तस्लीम करने में नाकाम रहा कि उसे फौजी तौर पर शिकस्त दी गई है, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप उसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त तरीके से निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप धमकी नहीं देते और वो जहन्नुम खोलने के लिए तैयार हैं। ईरान को दोबारा गलतफहमी नहीं करनी चाहिए। यानी ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि भाई तुम नहीं भी हारे, तुम नहीं भी हारे, तुम्हें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि हम हार चुके हैं। बहरहाल बहरहाल ईरान ने खर्क का जो उनका जजीरा है, जहां पे 90% से ज्यादा तेल जो है वो दुनिया को बेचते हैं या तेल उनकी सप्लाई वहां पे होती है। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नजर खारग आइलैंड के दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अहम तरीन डिप्लॉयमेंट इस वक्त खर्क के अंदर होना शुरू हो गई है और जेडी वैंस किसी वक्त भी पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं। बज़ाहिर अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शराइत जो हैं वो अमेरिका ईरान की तस्लीम नहीं करने जा रहा और अमेरिका की शराइत ईरान ने तस्लीम नहीं की। और अब अमेरिका का इरादा ये भी हो सकता है कि वो पूरी ताकत के साथ खित्ते के ममालिक को इन्वॉल्व करके ईरान के अंदर ज़मीनी फौजें उतारे। और यही वजह है कि ईरान ने भी अपने दिफा के लिए कार्रवाइयाँ तेज करना शुरू कर दी हैं। चीज़ें बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।